Good morning, student. I hope you all are fine. First of all, you put date October 26, 2020. Monday, Unit 9, Money, Worksheet number 3. ये इसमें स्टेटमेंट वाले सम्स आए हुए हैं, उनको मैं आपको बता रही हूँ किस तरह से करना है. गोपाल परचेज बनानास फॉर 10 rupees 10.50, apples for rupees 15.75, grapes for rupees 16.75, and oranges for rupees 20.75. How much डिड ही स्पेंड. तो ये इस तरह से स्टेटमेंट का सम्स आपके आया हुआ है. तो इसमें है कि गोपाल ने बनाना परचेज़ किए इतने रुपीज़ के, एप्पल इतने के, ग्रेप्स इतने के और ऑरेंजेस इतने के. तो आपको समझ आ गया होगा कुछ कुछ तो कि इसमें हमने क्या करना है, प्लस करना है, ऐड करना है कि उसने इतने इतने रुपीज़ की ये सारी चीज़ें परचेज़ की और तो उसने कितनी मनी स्पेंड की, उसकी कितना पैसे लगे, कितने की आई, इसका हमें टोटल करना है. तो हम सबसे पहले देखेंगे, यहाँ पर हम रुपीज़ लिखेंगे और यहाँ पैसे लिख लेंगे, क्योंकि उस तरह से लिखने में तो प्रॉब्लम आती है कि हम पीछे रुपीज़ और वो लिखें, ऊपर ही हम लिख देंगे. तो गोपाल ने हम बनानाज ओनली लिख के इक्वल लगा के 10 रुपीज़ 50 पैसे की खरीदे. फिर हम लिखेंगे एप्पल्स और इस तरह से ही 15 रुपीज़ 75 पैसे के, ग्रेप्स 16 रुपीज़ 75 पैसे के और ऑरेंजेस 20 रुपीज़ 75 पैसे के खरीदे. अब हम इनका टोटल करेंगे. तो टोटल करने में आपको पता ही है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15. इनको ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती, सेम सा है, आपको पता ही है. और इस तरह से हम ऐड कर सकते हैं. यहाँ आप कैरी भूल ना जाए, इसलिए आप ऐसे लगा सकते हैं. अब आपका इसमें है 3 तो 7 है, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 21 यहाँ आएगा और 21 और 5 कितना होगा, 26, और ये 1 27, क्या आएगा यहाँ पर 27. तो 27 का हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे 7 और 2 कैरी कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर. चलिए अब 5 और 6 होते हैं 11. आप वैसे भी देख लो, 5 5 10 होते हैं और एक और जाता है तो 11, 11 और 2 11 2 13. 13 का हम यहाँ क्या लिखेंगे, 3 और कैरी 1 यहाँ ऊपर जाएगा. अब हम 1 2 3 4 और 2 6, ये इस तरह से हमारा टोटल अमाउंट आ जाएगा. तो 63 रुपीज़ 75 पैसे टोटल उसने कितने खर्च की मनी इन फ्रूट्स को ख़रीदने में, 63 रुपीज़ 75 पैसे. ये हमारा आंसर आ गया. अब यहाँ भी हम आंसर इज इक्वल टू रुपीज़ 63.75, ये हमारा एक सम कंप्लीट हो गया. अब जो नेक्स्ट सम है मैं बुक में आपको दिखाती हूँ. ये है कि
Aman deposited 590 in January, rupees 675 in February, and rupees 350 in March. How much money did he deposit इन 3 months? अब इसमें आपने जनवरी लिख के, फरवरी लिख के और मार्च तीनों का अमाउंट लिखकर और उसको ऐड करना है। टोटल डिपॉजिट 3 months में कितनी डिपॉजिट की, ये आपने इसको ऐड करना है। यहाँ मैंने प्लस का साइन लगा दिया है। ये आप अपनी नोटबुक में करेंगे। आप स्टेटमेंट ना चाहें तो ना उतारें, लेकिन नंबर 2 डालकर जनवरी की, फरवरी की और जो भी मार्च की तीनों रकम लिखकर उसको ऐड करेंगे। अब नंबर 3 है, आउट ऑफ टोटल ऑफ 1250 1250 and 50 paise in a bank. Ram withdraw in amount rupees 390 70 paise. How much money is now left with the work? अब आपने इसको थोड़ा सा समझना है। जहाँ पर भी अगर इस तरह का लेफ्ट वगैरह वाला आता है ना, तो आपने उसको लेफ्ट को देखते ही समझ जाना है सबसे पहले तो कि इसमें क्या होना है। इसमें होना है माइनस। ये आपको सब्ट्रैक्शन करना है इसका। तो आउट ऑफ टोटल उसके पास इतनी रकम थी और उसने उसमें से इतनी निकाल ली, तो अब उसके पास कितनी रकम बची, तो ये सारी हमने इसको माइनस करके निकालना है। ये भी आप अपने आप कॉपी में करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है जो 4th नंबर वाला है, मैं वो आपको करके दिखा रही हूँ और मैं 7th नंबर वाला करके दिखाऊंगी। तो इसमें कुछ तो आपके प्लस के सम हैं, कुछ माइनस के हैं, और माइनस वाले में लेफ्ट आया हुआ है, आपको पता ही लग जाएगा। और जो लास्ट वाला है वो आपको मल्टीप्लाई करना है। तो इसलिए मैं 4 और 7 आपको नोटबुक में करके दिखा रही हूँ। अब ये 4th वाला है, निखिल हैड रकम रुपीज़ 90-50 with him. He purchased chocolate for 650. How much money was left with him? अब हमने स्टेटमेंट लिखनी है। निखिल हैड मनी, निखिल के पास मनी कितनी है, 1950, 19 रुपीज़ 50 पैसे। अब ही परचेज चॉकलेट्स, उसने चॉकलेट कितने की खरीदी, 6 रुपीज़ 50 पैसे। हम जब भी कभी लिखते हैं तो यहीं से पैसे का पैसे में, रुपीज़ का रुपीज़ में। अब ये इधर ही आएगा ना, इस इधर तो जीरो माना जाएगा। तो 6 रुपीज़। अब हम इसको हमने क्या करना है, ये माइनस करना है। तो आपने माइनस करें चलें, तो जीरो में से जीरो हमने माइनस किया तो क्या हमारे पास बचा, जीरो। और 5 में से 5 हमने माइनस किया तो हमारे पास क्या बचा, जीरो। अब है 9 में से 6 हमने माइनस किया तो हमारे पास आया 3। और ये इधर नीचे कोई डिजिट नहीं है, मैंने आपको बताया इसका जीरो माना जाएगा, तो ये 1। ठीक है, तो उसके पास कितने रुपीज़ बच गए, तो आंसर है रुपीज़ 13। ये आंसर है। अब नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज़ 77 रुपीज़ और 50 पैसे। फाइंड द कॉस्ट 12 बॉल्स। ये जो 7th नंबर है,
इसको आपने मल्टीप्लाई करना है। इसकी स्टेटमेंट इस तरह से लिखनी है, कॉस्ट ऑफ 1 बॉल 750, ठीक है। और उसके बाद कॉस्ट ऑफ 12 बॉल्स, तो हमने 12 इधर लिखकर मल्टीप्लाई करना है। इधर हम ये रुपीज़ और लिख सकते हैं। तो अब हम 12 मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12 जीरो जा जीरो, 12 5 जा 60। अब यहाँ हमारा कैरी क्या आया, 6 आया। अब 12 7 जा 84, 84 और 6 कितने बनेंगे, 90। इस तरह से ये सम हमारे कंप्लीट होते हैं। 90 रुपीज़ आंसर इज इक्वल टू क्या है, 90 रुपीज़। 12 बॉल्स की कॉस्ट क्या होगी, 90 रुपीज़। इस तरह से ये सम हमने नोटबुक में करने हैं। और मैं जो इधर भी है बुक में, वो मैं आपको 3 तो समझा ही चुकी हूँ, 5th वाला भी बता देती हूँ। मैं 5th वाला बताती हूँ आपको। दीपा बॉट राइस 85.50, उसने 85 रुपीज़ 50 पैसे के राइस खरीदे। फ्लोर रुपीज़ 52.50, उसने आटा जो खरीदा वह 52 रुपीज़ और 50 पैसे का खरीदा। एंड शुगर फॉर 118, और उसने जो शुगर खरीदी वो 118 की खरीदी। तो आपने इसमें रुपीज़ ही दिया हुआ है, इसमें पैसे नहीं दिए गए, तो पैसे वाली जगह आप 0 लगा देंगे। हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड इन ऑल, इसको आपने तीनों को पहले राइस लिखें और उसके कितना अमाउंट है वो लिखें, फिर फ्लोर लिखें, उसका अमाउंट लिखें, और फिर शुगर का अमाउंट लिखकर उसको ऐड करना है। ये देखिए, ये मैंने यहाँ पर प्लस का साइन लगा दिया है, इसको आप प्लस करेंगे। अब नेक्स्ट है, नकुल गॉट ₹80 एज पॉकेट मनी फ्रॉम हिज फादर। He bought a storybook for ₹1650. How much pocket money is left in his pocket? अब मैंने आपको लेफ़्ट का बताया था, तो लेफ़्ट आ गया यहाँ, तो आपको पता लग ही गया होगा कि ये कौन सा सम है, ये माइनस का सम है। इसमें ओनली रुपीज़ दिए हुए हैं, तो हम, और उसने जो बुक्स खरीदी हैं स्टोरी बुक, वो आई हैं 1650 की। तो हमने क्या करना है, इसमें 80 और रुपीज़ की जगह हम 00 लगा देंगे, ठीक है। और इस स्टोरी बुक उसने ये 1650 की खरीदनी है, हम यहाँ इस तरह से माइनस इसको कर लेंगे। तो इस तरह से हम इसको माइनस करेंगे, तो आप इसको माइनस करके देखना। और ये बाकी सम आपने नोटबुक में करने हैं। आप स्टेटमेंट ना उतारना चाहिए तो ना उतारें, बाकी और फिर सारे सम्स कर मेरे पास पिक्स भेजनी है। मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा।